धुंधकारी तुरंत ही क्यों मर गया, क्या भेद है इसका? तो सूत जी समझा रहे हैं भेद इसका ये है कि पापी व्यक्ति जो है वो कभी आसान मौत नहीं मरता है। और अगर धुंधकारी लाठी से मारा जाता तो उसके लिए आसान मौत होती। परीक्षित महाराज समझ रहे बात को? अगर धुंधकारी लाठी से मारा जाता तो आसान मौत होती, और धुंधकारी के मुख में जब जलती हुई लकड़ी घुसेड़ी तो ये हमारे लिए और आप सब लोगों के लिए प्रमाण है कि बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। और धुंधकारी के जैसी मौत सबकी होगी, ध्यान रखना बात को। इसीलिए कोई भी कार्य करो तो करने से पहले 100 बार सोचो, उसके बाद करो, क्योंकि भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप क्या करोगे या क्या नहीं करोगे। तो महाराज धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए, धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया, आत्मा भटकने लगी। एक बार गोकर्ण महाराज ने देखा कि अब हमें ऐसा लगता है कि हमें जा करके अपने घर के भी पता ले लेना चाहिए, देखे मेरे घर में सब लोग कैसे हैं। तो गोकर्ण महाराज जैसे ही अपने धाम को आए तो देखा क्या है, पता लगा, नगर के लोगों से पूछा कि मैया धुंधली जो थी, धुंधकारी ने उसे मारा, मारने के बाद में धुंधली कुएं में गिर करके उसने अपने प्राण दे दिए। और आत्मदेव महाराज वो वन में चले गए, धुंधकारी को वैश्यों ने मार दिया। गोकर्ण महाराज सोचने लगे तो अब तो मेरा सारा वंश खत्म हो गया। तो गोकर्ण महाराज अपने आंगन में आए, चारपाई पड़ी हुई थी, उसी पर बैठ गए। और बैठने के बाद में महाराज थोड़ा विश्राम करने लगे। जैसे ही विश्राम करने लगे तो इधर उस धुंधकारी की आत्मा भटकने लगी। और गोकर्ण महाराज के सामने वो धुंधकारी कहीं भैंसे का रूप बना लेता, कहीं बकरे का रूप बना लेता, नाना प्रकार के रूप बना करके आज सामने आने लगा। गोकर्ण महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। श्रोताओं, गोकर्ण महाराज को जब देखा ये कि मेरे सामने कोई छल कर रहा है, तो गोकर्ण महाराज ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के जैसे ही उसके ऊपर छिड़का सो धुंधकारी अपने साक्षात रूप में आ गया। जैसे ही साक्षात रूप में आया, धुंधकारी के आंखों में आंसू आ गए और महाराज दोनों हाथ जोड़ करके गोकर्ण महाराज के चरणों में गिर पड़ा और जवाब दिया, भैया मैं धुंधकारी हूँ और मेरी ये हालत वैश्यों की वजह से हुई है। वैश्यों ने भैया मुझे मार दिया है और मेरी आत्मा जो है वो भटकने लगी है। भैया मुझे मुक्ति दिलवा दो, मुझे मुक्ति दिलवा दो, क्योंकि जब तक आप मुझे मुक्ति नहीं दिलवाओगे, जब तक आप मेरा पिंड दान नहीं करोगे, तब तक मेरा उद्धार नहीं होगा। भैया आपके सिवा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा उद्धार करवाओ। गोकर्ण महाराज ने जवाब दिया है, भैया अगर तू प्रेत योनि में चला गया है तो तू चिंता ना कर, अब हम आ गए हैं, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, तेरा पिंडदान भी कर देंगे। और महाराज धुंधकारी रो कर के बोला, सुनो भैया मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने जीवन में बहुत पाप किए, कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। मैंने मैया के ऊपर अत्याचार किए, पिता के ऊपर अत्याचार किए और उन्हीं काली करतूतों की वजह से मैं यहाँ तक आ पहुंचा हूँ। बोला है कि मेरी काली करतूतों ने और इस हालत पर पहुंचाया है। बोला है धुंधकारी, भैया सुनो मेरी बात, भैया वैश्या की संगत ने मुझको दिन
जवाब दिया है, भैया मैंने वैश्याओं की संगत की, मैया के ऊपर मैंने अत्याचार किए, पिता के ऊपर अत्याचार किए, इसी कारण से, मेरे पाप के कारण से मुझे आज इस हाल तक पहुंचा दिया। भैया मेरी मुक्ति करवा दो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करवा दो। आज गौकर्ण महाराज ने जैसे ही उस अपने भाई की ये हालत देखी तो गौकर्ण महाराज ने जवाब दिया, भैया धुंधकारी तू चिंता ना कर, अगर तू चाहता है कि तेरी मुक्ति हो जाए